तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तो पंछियों की तरह, आओ मेरे आशियाने मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं। मैंने दिल के उठाए हुए हैं परों पर आशियाना नहीं है मेरा। हवा ने हर तरफ उड़ाया है। एक दफा इस ज़मीं से उठे और रखे हवा पर सा उड़े। चल चले हम जहाँ कोई रास्ता न हो, कोई रहता न हो, कोई बसता न हो, कहते हैं आँखों में मिलती है ऐसी जगह। फिजा मैं हवा हूँ कहीं भी ठहरती नहीं, रुक भी जाऊँ कहीं पर तो रहती नहीं। मैंने दिल के उठाए हुए हैं परों पर आशियाना नहीं है मेरा। वैसे आप लोग देखिए, ये क्या है ना, नोएडा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, नोएडा एनसीआर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से सारे गतिविधियाँ, मतलब सारे जो धूल से रिलेटेड वर्क हैं वो स्टॉप कर दिए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर में कुछ पुरानी गाड़ियाँ डीजल की जो हैं वो भी रोक दी गई हैं, क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो अभी क्या है ना, कुछ तो फॉग होता है, ये फॉग की वजह से कुछ पोल्यूशन में ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि फॉग और फॉग के साथ में जो नमी होती है ना, वो पोल्यूशन को ऊपर जाने नहीं देती है। इसी वजह से हमारा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, ये जो फॉग और पोल्यूशन है ना, ये फॉग और पोल्यूशन दोनों मिला के ही पोल्यूशन का इजाफा करता है। तो अभी क्या है ना, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे आँख में जलन और गले में खराश, खांसी आना, सांस में दिक्कत। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, इंसान को जो है ना, बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। और अभी जो पोल्यूशन का लेवल है वो 472 है। और दोपहर में जब धूप निकलती है तो धूप में थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा मीन्स मतलब 412 तकरीब। ऑल ओवर देखा जाए तो 400 के करीब फुल डे रहता है पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में। दूसरी बात क्या है कि कुछ कंजेस्टेड भी है, गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं जो पोल्यूशन करती हैं, क्योंकि गाड़ियों का रुकना, कंटिन्यू चलना नहीं होता है, रुक रुक कर गाड़ियाँ चलती हैं। कुछ पोल्यूशन, अभी देखिए सामने बिल्डिंग नहीं दिख रही है, जितना करीब जाएंगे उतना धीरे धीरे दिखेगी। पोल्यूशन का थोड़ा ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ता है दिल्ली एनसीआर में। अब ये तो मालूम नहीं है कि पोल्यूशन पराली से तो है नहीं, क्योंकि दिवाली को निकले हुए तकरीब 15 दिन हो गए हैं। और पोल्यूशन का
इफ़ेक्ट जो पड़ा है वो अभी 15 नवंबर से पड़ा है। तो अभी फोर्थ स्टेज लग गया है। ग्रेप्स मीन्स मतलब जो सारी सारी कंस्ट्रक्शन हैं, जो बहुत सारे धूल धक्कड़ के काम हैं, उनमें रोक लगा दी गई है। 4 स्टेज में सिर्फ कुछ रियायतें दी गई हैं। और अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन में काम करता हुआ धूल का दिख गया तो उसमें 20 लाख से 50 लाख तक प्लांटी भी है। तो कुछ लोग जो हैं वो गश्त पे भी रहते हैं, एनजीटी की टीम। प्लस क्या है ना, जो मज़दूर हैं, मज़दूर लोगों की मज़दूरी भी अब चली जाती है इस टाइम, क्योंकि अब सब लोग गांव चला जाता है। यहाँ पे मज़दूर बहुत हैं। कंस्ट्रक्शन का काम नोएडा एनसीआर में बहुत चल रहा है। तो मज़दूर भी बेचारे क्या करें, उनकी भी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि कंपनियाँ सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर देती है। कुछ ही एक्टिविटी चलती है जो अंदर अंदर चलती है, थोड़ी थोड़ी, वो भी धूल धक्कड़ से रिलेटेड काम कोई नहीं चलता है साइटों पे। तो देखा जाए तो मज़दूरों को भी लॉस है, प्लस बिल्डरों को तो लॉस ही है, मज़दूरों को भी लॉस है। मज़दूर बेचारे कहाँ जाएंगे, घर के अलावा कहाँ जाएंगे? बैठ कर भी खा नहीं सकते। बैठ के खाएंगे तो कमाएंगे लाएंगे जभी तो खाएंगे। तो काफ़ी परेशानियां हैं नोएडा एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ये पोल्यूशन की मार जो है ना, सबको इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए।